जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आज है आपका 27 फरवरी और 27 फरवरी को आपका सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर का एग्जाम थर्ड शिफ्ट का आपका समाप्त हो गया है। तो थर्ड शिफ्ट में पूछे गए 25 जीके जीएस के प्रश्न में से अधिकतम रियल प्रश्न मिल गए हैं। तो इन सभी प्रश्नों को देखेंगे विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए दोस्तों, आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है कि केसरी नाथ त्रिपाठी, ठीक है, जिनका जो निधन है आपका 2023 में हो गया है, वो किस राज्य के राज्यपाल थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, पंडित केसरी नाथ त्रिपाठी की बात करेंगे दोस्तों, तो ये आपका 2014 से 2019 के बीच पश्चिम बंगाल के गवर्नर रह चुके थे। ठीक है, कब से कब तक रहे थे? 14 से 19 तक। इस बीच उनके पास बिहार का भी, मेघालय का भी और मिजोरम का भी राज्यों का गवर्नर का अतिरिक्त प्रभार था। ठीक है, इसके अलावा पंडित केसरीनाथ त्रिपाठी जो कि 3 बार के यूपी विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसके अलावा यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ठीक है, इनका जो मृत्यु है आपका कब हुआ था? तो जनवरी 2023 में दोस्तों इनका जो मृत्यु है आपका हो गया था। ठीक है, तो किस राज्य के राज्यपाल रह चुके थे? तो आपका पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है विश्व में कितने स्थान पर है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 5वें स्थान पर। भारत की जो अर्थव्यवस्था है उस जीडीपी के पैमाने पर दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था है। ठीक है, इसका राइट आंसर 5 हो जाएगा। लेकिन प्रति व्यक्ति जीडीपी के पैमाने पर दुनिया के 194 देशों की सूची में भारत का जो स्थान है आपका 144वां है। किसके पर है? प्रति व्यक्ति जीडीपी के पैमाने पर। ठीक है, एशियाई देशों में इस सूची में भारत 33वें पायदान पर है। इसके अलावा बात करेंगे दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में आपका भारत है जो कि 7वें स्थान पर है। इसके अलावा जनसंख्या की दृष्टि से आपका भारत दूसरे स्थान पर है। ठीक है, और केवल 2.4 क्षेत्रफल के साथ भारत विश्व की जनसंख्या पर 17% भागों को शरण प्रदान करता है। ठीक है, बात करेंगे इसका मतलब क्या हुआ, तो विश्व में मात्र 2.4 ही प्रतिशत आपका क्षेत्रफल भारत के पास है, लेकिन विश्व का 17% जनसंख्या आपका भारत में निवास करता है। ठीक है, तो यह आपका इसका कहने का मतलब था। वीडियो में आगे बढ़े दोस्तों, इससे पहले अगर आपका एग्जाम है और अभी तक आप जीके जीएस के सभी शिफ्टों का पीडीएफ विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ लेना चाहते हैं, उसे पढ़ना चाहते हैं, तो हमारा इसका जो शुल्क है मात्र 20 रुपये रखा गया है। और इसको आपको लेने के लिए व्हाट्सअप नंबर पे आप संपर्क कीजिएगा, व्हाट्सअप नंबर जो कि सामने दिख रहा है। ठीक है, अब तक के सभी शिफ्टों का जो प्रश्न है आपको विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ बड़ी ही सिलसिलेवार तरीके से इसको बनाया गया है, तो आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन लेके पूछा गया था कि बकरी, चेचक का टिक्का और एलसीडी का टिक्का आमतौर पर एक न्यूनतम अवधि इसको बताना था, तो 1 वर्ष तक बना रहता है, इसका राइट आंसर था। ठीक है, तो कई राज्यों में मवेशियों में ढेलेचार त्वचा रोग तेजी से फैल रहा है। कई माह से यह सिलसिला जो कि जारी है, ऐसे में अब उसके उपचार की दिशा में भारतीय कृषि अनुसंधान ने एक बड़ी सफलता हासिल किया था। आईसीआर के 2 संस्थानों ने मवेशियों की इस रोग के उपचार के लिए एक स्वदेशी टीका को विकसित किया था। केंद्र ने आईसीआर के 2 संस्थानों के द्वारा विकसित किए गए इस टीके को वाणिज्यीकरण का योजना बनाई ताकि गांठ त्वचा रोग यानी कि एलसीडी को नियंत्रित किया जा सके। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन था आपका कि असहयोग आंदोलन है वो आपका किस वर्ष हुआ था? इसका वर्ष आपको खिलाफत आंदोलन आपका पूछा गया था, असहयोग नहीं पूछा गया था। ठीक है, खिलाफत आंदोलन आपसे पूछा गया था, इसका वर्ष बचाना था। तो खिलाफत आंदोलन दोस्तों आपका मार्च 1919 में आपका हुआ था, जनवरी 1921 तक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मार्च 1919 में बंबई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था, जिसमें आपका मोहम्मद अली जिन्ना, शौकत अली बंधुओं के साथ अनेक मुस्लिम नेताओं ने इस मुद्दे पर संयुक्त जन कार्रवाई की संभावना तलाशने के लिए महात्मा गांधी के साथ चर्चा शुरू किया था। तो आपका खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था। इसके बाद दोस्तों आपका असहयोग आंदोलन की बात करें तो ये भी दोस्तों आपका ज़्यादा नहीं, आपका 1920 से 22 के दरमियान ही आपका हुआ है, जिसमें आपका 1922 में आपका असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी जी के द्वारा वापस ले लिया गया था। किस कारण? तो आपका चौरा चौरी कांड है जो कि आपका 4 फरवरी 1922 को हो गया था, इस कारण आपको वापस ले लिया गया था। तो खिलाफत आंदोलन आपसे पूछा गया था, तो आपका 1919 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि 1628 से 1658 ईस्वी तक किसका शासनकाल था दिल्ली पर? ठीक है, तो आपको मालूम होगा 1628 से 1658 तक दोस्तों आपका दिल्ली पर आपका मुगल साम्राज्य का शासन था। तो मुगल साम्राज्य का शासक कौन था उस समय? तो आपका शाहजहां था, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1628 से 1658 ईस्वी तक उसका शासनकाल था। शाहजहां की बात करेंगे तो उसका बचपन का नाम खुर्रम था और पूरा नाम आपका सियाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां था। माता का नाम जगत गोसाई जिसे कि जोधाबाई के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा
बात करेंगे तो मूल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहब किरण निशानी की उपाधि आपके प्राप्त कर शासन पर शाहजहां बैठा था। शाहजहां के द्वारा दिल्ली के पास शाहजहानाबाद के नगर स्थापित किया गया था। ठीक है, तो ये आपका शाहजहां के बारे में था। लेकिन दोस्तों अभी जैसे ही आपका शाहजहां पूछ दिया गया है तो अगले शिफ्ट में आपका मुगल साम्राज्य से संबंधित जो शासक है वो पक्का ही पूछे जाएंगे। तो इसका एक ट्रिक है दोस्तों जो कि आपको सामने दिख रहा होगा। बाहों में आजा शाहजहां का पुत्र औरंगजेब बहादुर शाह फर्रुख और एमए में आशा अब, यानी कि बाहों में आजा शाहजहां का पुत्र औरंगजेब बहादुर शाहजहां फर्रुख और एमए में आशा अब। ठीक है, तो ये आपका ट्रिक है। ठीक है, देखिए इसका जो ट्रिक है आपका दो भागों में बटा हुआ है। ठीक है, पहला तो है आपका बाहों में आजा शाहजहां का पुत्र औरंगजेब, और दूसरा जो ट्रिक है आपका बहादुर जहां फर्रुख और एमए बहादुर शाह फर्रुख और एमए में आशा है अब। ठीक है, तो देखिए बा से आपको बाबर याद रखना है जिसका जो शासनकाल है आपका 1526 से 1530 है, जबकि आपका लोधी वंश को समाप्त कर बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना किया था। इसके बाद इसका बेटा हुमायूं आता है। हुमायूं का शासनकाल 1530 से 1540 ईस्वी तक रहता है। इस बीच आपका सुर समाज के संस्थापक आपका शेर शाह सूरी आता है। हुमायूं को आपका कलिंजर के युद्ध ये आपका युद्ध में कन्नौज या बेलग्राम के युद्ध में 1540 में हराकर इसको भारत से भगा देता है और खुद शासन पर बैठ जाता है। इसके अलावा सुर समाज का आपका जो शासन है आपका 15 वर्ष तक रहता है। फिर 15 वर्षों के बाद जैसे मृत्यु होता है आपका हुमायूं का फिर से भारत में आगमन होता है, फिर से 1 साल के लिए गद्दी पर बैठता है 1556 से 1556 तक, 1555 से 56 तक, फिर इसका है जो कि मृत्यु हो जाता है। हुमायूं के बाद दोस्तों आपका आता है कौन, तो अकबर, जो कि दोस्तों 1556 से 1605 ईस्वी तक आपका इसका शासनकाल है। अकबर को मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है, क्योंकि आप देखे होंगे जैसे ही आपका बाबर आया था 1526 में 4 वर्षों तक शासन किया था। इसके बाद आपका हुमायूं आया जो कि 10 वर्षों तक शासन किया, लेकिन एक सत्ता स्थापित नहीं कर सका। इसके बाद जो आपका अकबर आता है 1556 में, फिर एक महत्वपूर्ण सत्ता जो कि भारत में आपका मुगल समाज का स्थापित करता है। इसके बाद आपका अकबर के बाद आपका जहांगीर आता है जो कि 1605 से 1627 ईस्वी तक शासन करता है। इसके अलावा शाहजहां की बात करेंगे तो ये आपका आज के प्रश्न बना था। ये आपका 1627 से 1658 इसका शासनकाल है। इसके बाद शाहजहां का पुत्र आता है औरंगजेब 1658 से 1707 ईस्वी तक। ठीक है, तो यहीं तक दोस्तों आपको महत्वपूर्ण है औरंगजेब तक, क्योंकि आपका औरंगजेब के बाद जो है मुगल साम्राज्य का पतन है जो कि स्टार्ट हो गया था। औरंगजेब ही अंतिम शक्तिशाली राजा था जो कि आपका मुगल साम्राज्य पर शासन किया था। इसके बाद भी कुछ शासक आए हैं जैसे कि बहादुर शाह प्रथम आए हैं जो कि 1707 से 1712 ईस्वी तक शासन किया था। इसके अलावा अगला है जहादार शाह जो कि 1712 से मात्र 1 साल के लिए 13 तक शासन किया था। इसके बाद फर्रुखसियर आपका 1713 से 1719 ईस्वी तक शासन किया। इसके बाद मोहम्मद रोशन अख्तियार 1719 से 1748। इसके बाद अहमद साहब का 1748 से 1754। इसके अलावा आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759। इसके अलावा शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806। इसके बाद आपका आता है अकबर द्वितीय जो कि 1806 से 1837 तक शासन करता है। और बहादुर शाह जफर आपका 1837 से 1857 तक शासन करता है। और 1857 के बाद आपका मुगल साम्राज्य का खात्मा आपका हो जाता है। बहादुर शाह जफर को 1857 की क्रांति में भाग लेने के लिए रंगून है जो कि निर्वासित कर दिया जाता है। तो आपका अकबर द्वितीय, बहादुर शाह जफर, इसके अलावा फर्रुखसियर और जहांदार शाह और बहादुर शाह प्रथम, इसको याद रखिएगा औरंगजेब के अलावा। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने है जो कि आपका विरोध किया था, तो आपका इसका राइट आंसर महात्मा गांधी हो जाएगा। रॉलेट सत्याग्रह प्रस्तावित रॉलेट एक्ट 1919 के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह था। इसे 1919 में महात्मा गांधी के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसके अलावा रॉलेट सत्याग्रह ने गांधी जी को देश में वास्तव में एक राष्ट्रीय नेता बना दिया था। रॉलेट एक्ट ने ब्रिटिश सरकार को बिना किसी कारण के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने और बिना किसी मुकदमे के जेल में रखने का अधिकार है जो कि दे दिया था। ठीक है, तो आपका इसका राइट आंसर महात्मा गांधी हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि कथक जो नृत्य थे वो आपका किस राज्य में प्रचलित है, आपका ऑप्शन दिए गए थे। ए पूर्वी भारत, दूसरा है पश्चिमी भारत, तीसरा है सी है तीसरा आपका उत्तर भारत और डी है आपका दक्षिण भारत। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी उत्तर भारत आपका हो जाएगा, क्योंकि कथक जो नृत्य है उत्तर भारत का उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। उत्तर प्रदेश पड़ता कहाँ है, तो आपका उत्तर भारत में ही पड़ता है। कथक शब्द का जो अर्थ होता है कथा को तिरखने हुए कहना है। प्राचीन काल में कथक को कुशीलव के नाम से जाना जाता है। कथक राजस्थान और उत्तर भारत के
उत्तर भारत की नृत्य शैली है। इसके अलावा ये बहुत ही प्राचीन शैली है क्योंकि महाभारत में भी कथक का वर्णन दिया गया है। मध्यकाल में इसका संबंध कृष्ण कथा और नृत्य था। मुसलमान के कालों में यह दरबार में किया जाने लगा। वर्तमान समय में बिरजू महाराज इसके बड़े ख्याता रहे हैं। अब तो इनका मृत्यु हो गया है। दिल्ली फिल्मों में अधिकांश नृत्य इस शैली पर ही आधारित होते हैं। तो कथक एक हमारा क्या है, तो शास्त्रीय नृत्य है। वर्तमान में भारत में आपका 9 शास्त्रीय नृत्य है। आपका 6 जो शास्त्रीय नृत्य है उसके हाल ही में भारतीय संस्कृति मंत्रालय के द्वारा कथक शास्त्रीय नृत्य का दर्जा जो कि दिया गया है। तो कथक आपका उत्तर भारत का है। इसके अलावा बात करेंगे तो आपका भरतनाट्यम जो कि आपका तमिलनाडु का है, सतरिया आपके असम का है, कुचिपुड़ी का आंध्र प्रदेश, और सतरिया आपके असम का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मोहिनीअट्टम और आपका कथकली आपका केरल का है। इसके अलावा ओडिसी आपका उड़ीसा का है, मणिपुरी दोस्तों आपका मणिपुर का है। ठीक है, तो ये सभी फैक्ट्स को आप है जो कि याद रखिएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था 2035 तक शहर में रहने वाले लोगों का प्रतिशत है जो कि कितना हो जाएगा जनसंख्या का। तो 2035 तक शहरी क्षेत्रों में रहने वालों की संख्या आपका 43.42% आपका हो जाएगा। ठीक है, वहीं 2025 तक की बात करेंगे तो आपका इतना, 2030 तक बात करेंगे तो इतना हो जाने की संभावना है। इसमें कहा गया कि 2035 तक शहरी क्षेत्रों में रहने का जो लोगों का प्रतिशत है कुल आबादी का 43.2% है जो कि हो जाएगा आपका राइट आंसर। इसके अलावा 2011 की जनगणना के अनुसार बात करेंगे शहरों में रहने वाले के प्रतिशत का, तो आपका 2011 की स्थिति के अनुसार कुल 1210.2 मिलियन जनसंख्या जो कि लगभग 337.1 मिलियन जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में आपका रहता है। ठीक है, पिछले दशक से शहरी क्षेत्रों की जनसंख्या में निवल वृद्धि 91.0 मिलियन है। देश की कुल जनसंख्या की तुलना में यह शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना था, तो 31.6 था। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था आपका कौन सा जो अधिकार है उपाधियों को समाप्त करने की बात करता है। ठीक है, तो आपका उपाधियों का अंत यानी कि पूछा गया था, तो इसका तो ओवरऑल राइट आंसर आपका अनुच्छेद 18 हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको बात कर लेते हैं मौलिक अधिकार का, जो कि वर्तमान में 6 प्रकार के दिए गए हैं। उसमें आपका एक समानता का अधिकार आता है। ठीक है, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 तक आता है। वह आपका उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में आपका वर्णित है। ठीक है, तो समानता के अधिकारों में कौन कौन सा अनुच्छेद शामिल है, तो पहला तो आपका अनुच्छेद 14 है जो कि कानून के समक्ष समानता का अधिकार देता है। अनुच्छेद 15 है धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान और लिंग के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है। इसके अलावा अनुच्छेद जो 16 है आपका रोजगार के मामलों में अवसर की समानता को प्रत्याभूति करता है। इसके अलावा अनुच्छेद 17 आपका अस्पृश्य की प्रथा को अंत करता है। अनुच्छेद 18 आपका उपाधियों का अंत करता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 18 से संबंधित क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में है जो कि पूछा गया था। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा है जो कि कौन सेम रेशियो में रहता है। इस प्रकार करके जो कोई क्वेश्चन जो कि आपका पूछा गया था। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन दोस्तों आपके आज के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए हैं। ठीक है, इसके अलावा अभी तक के शिफ्टों का PDF आप लेना चाहते हैं विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, तो इसका जो शुल्क है मात्र 20 रुपये रखा गया है। आप आसानी से इसे परचेज कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप नंबर पर इसके लिए आपको संपर्क करना होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर दोस्तों आप नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल कॉल पे क्लिक कर दीजिएगा। और इस जो वीडियो का PDF है आपका आज के शिफ्टों का जो PDF है उसको आप टेलीग्राम पे डाल दीजिएगा, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग जाकर वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।